तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और हमने डेरिवेटिव पढ़ा था। आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, चेन रूल इन डेरिवेटिव, है ना। चेन रूल बहुत जरूरी है, इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा, मजा आ जाएगा आपको, बहुत बेहतरीन है। बट उसके लिए हमें पुराने वाले फॉर्मूले याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको थोड़े बहुत याद होंगे, बराबर है। तो राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल इन डेरिवेटिव्स। तो चेन रूल इन डेरिवेटिव्स अगर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये मामला, इसको समझना पड़ेगा। तो अगर हम चेन रूल इन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, नहीं डेरिवेटिव ही है ये, जो अभी तक हमने 2 दिन खर्च किए इसमें, बस उसमें थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म आ जाएगा, बराबर है। और वो एडवांस फॉर्म क्या है हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि क्यों ना हम एक बार सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लें खटाखट। तो सबसे पहला आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, व्हाट, कम ऑन, 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ई टू दी पावर एक्स का, ए टू पावर एक्स, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स साइन एक्स का, कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स का, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसके अलावा ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। बट हमारे काम की फिजिक्स में 3 ही आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और अगर कोई कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बराबर है। बस दैट्स ऑल। उसके अलावा चेन रूल कैसे अप्लाई होगा ये मैं सिखाऊंगा आपको आज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। अब चेन रूल के लिए कई लोग ना बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे, ऐसा करो वैसा करो, बराबर है, ये करो तामझाम करो। हम इन सब में नहीं जाएंगे, बराबर है। हम एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे, और उसके बिहाफ पर आप दुनिया का कोई भी चेन रूल का प्रॉब्लम बना सकते हैं। लेकिन चेन रूल कहाँ यूज होगा, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे शुरू होता है। लिखने को तो बहुत सारे तरीके हैं उसको लिखने के, ऊपर से फिर फंक्शन लिखो, ये लिखो, मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजी है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, बराबर है। हम एक सिंपल तरीका ढूंढेंगे, और वो क्या है आइए मैं समझाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि मान लो बेटा कि मैंने आपसे बोला कि मेरे पास दिया है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, बोलो डन, ठीक। और अगर e टू दी पावर x दिया है और मेरे से पूछा गया कि dy बाय dx कितना होगा, तो आंसर आएगा d ओवर dx ऑफ व्हाट, e टू दी पावर x। बहुत सुंदर। अगर e टू दी पावर x लिखा तो इसका आंसर भी आपको पहले से ही पता है, इसके लिए आपको पुराने पार्ट देखने होंगे, e टू दी पावर x ही होता है। तो इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं है। फिर आज का टॉपिक क्यों, आज का टॉपिक इसलिए कि अगर इसकी जगह मान लो अगर ऐसा लिखा है कि e टू दी पावर, अब हमारे पास x नहीं 2x प्लस 1 लिखा है, ठीक। फॉर्मूला किसका पता है, ए टू पावर एक्स का, लिखा क्या है ए टू दी पावर 2x प्लस 1 लिखा है। फॉर्मूला किसका पता है, लिखा क्या है 2x प्लस 1। तो जितने फॉर्मूले हमें पता हैं उसके अलावा अगर वेरिएबल में कुछ और लिखा है तो वहां लगता है चेन रूल, बराबर। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। कैसे, अगर हमें e टू दी पावर x पता है और यहां e टू दी पावर 2x प्लस 1 लिखा है, बोलो डन, ठीक है डन। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है कि इस पूरे को उठा के अपने मन में आपको इसको ऐसे बना सकते हैं, पूरा उठा के इसको अपने दिमाग में x ही एज्यूम करना है। पहली बात समझ में, बड़ा वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, फिर नहीं तो इसको 5 ही मिनट लगेंगे, समझ में आए। इसको अपने मन में क्या मान लेना है, लिखा भले 2x प्लस 1 है, मत मान लो
क्या अगर x लिखा है तो क्या फॉर्मूला e टू द पावर x का आपको पता है? बढ़िया, e टू द पावर x का e टू द पावर x, क्योंकि मन में ये x है तो इसका भी यही आएगा। इसका मतलब dy बाय dx का आंसर d ओवर dx ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 का मन में है x, तो ये मन में x है तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है ना। डन, काम खत्म। अब क्या करें, जो आपके मन में है उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, फिर से डेरिवेटिव कर दो, खत्म। और उसका दोबारा डेरिवेटिव कहां करना है, तो इनटू में करना है। क्या करना है, तो आपके मन में क्या है 2x प्लस 1, बोलो डन। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो भाई, e टू दी पावर 2x प्लस 1। क्या इसका डेरिवेटिव आपको नहीं आता? बहुत प्रैक्टिस की हमने। 2 बाहर, x का कितना 1 और 1 का कितना 0, क्यों, कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है। तो कॉमन सी बात है, ये आंसर कितना आएगा 2 सामने, तो 2 सामने e की पावर 2x प्लस 1, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, डन। अब इसको बहुत सारे लोग फॉर्मूले बताते हैं, ऐसा करो ना ऐसा करो, चाहे तो आप यूट्यूब पे जाके देखना, शॉक हो जाएंगे आप। लेकिन इस मेथड से आप कोई भी डेरिवेटिव कर लेंगे आप। एग्जाम्पल के तौर पे और लेते हैं, चलो ये समझ में आया। चलिए, एक्स यहाँ पर 1 क्यों ऐसा है, कैसे आया, क्योंकि इसके लिए आपको पुरानी सदी में जाना होगा, और पुरानी सदी में आप देखेंगे कि मैंने पढ़ाया था पिछले जन्म में कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, बराबर है। तो आपके लिए पिछले जन्म में जाने की जरूरत है। याद करिए, आप नाग थे मैं नागिन, या मैं नागिन था आप नाग, जो भी होगा, तो हमने मड़ी रख के सीखा था, वही है ये। अगला एग्जाम्पल, अगला है हमारे पास कि y इज इक्वल टू, मैंने लिखा कि साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x और प्लस 1। क्या लिखा बेटा, साइन ऑफ 2x प्लस 1 लिखा है। बट हमें फॉर्मूला किसका पता है, साइन x का। साइन 2x प्लस 1 का नहीं पता है, साइन x का पता है। कितना पता है, cos x पता है। तो फिर से वही कहानी, इस पूरे को अपने मन में क्या कर लेंगे, बोलो, इसको अपने मन में क्या मानना है, बोलो, x मान लेना है। इसको अपने मन में अगर हम x मान लें तो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू d ओवर dx साइन ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, अब अपने मन में क्या है ये, तो साइन x का तो पता है, cos x मन में जैसा है वैसा लिख दिया। अब जिसको मन में माना उसका फिर से इनटू में डेरिवेटिव कर दिया, तो मन में क्या है 2x प्लस 1, तो ये आ गया cos ऑफ 2x प्लस 1, और 2 सामने x का 1 और 1 का कितना 0। अब समझ में आपको है x का क्यों 1, क्या 1 का भी जानना है, 1 का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है, ये 2 बेटा कभी इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये एंगल के अंदर है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बराबर है। पता चला, लिख दो 2 2 4x प्लस 2, कहानी पूरी खत्म। ये सामने आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 1, बोलो नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, बहुत ही शानदार। ये गुड्डा कैसा लगा आपको, अच्छा है क्या, बेचारे मैंने पैर लिगामेंट अलग कर दिया है, कैसे चलेगा ये बताओ। अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगले एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 2 की पावर 2x प्लस 1, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है 2 की पावर x, और वो होता है 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2।
फिर से वही कहानी, इस वाले भाई साहब को क्या करोगे, अपने मन में x मान लोगे, बराबर है। इसका मतलब y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स डी ओवर डी एक्स 2 की पावर 2x और प्लस 1। सो लेट्स सी कि इसको मन में माना तो 2 की पावर x यानी 2x प्लस 1, अरे ये सुन लो, इनटू लॉग ऑफ 2। अब जिसको माना उसका इंटू में, किसको माना, 2x प्लस 1, तो d ओवर डी एक्स 2x प्लस 1, यह आएगा 2 की पावर 2x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 2। इसका डायरेक्ट बताओ आंसर, अभी बहुत हो गया 2। तो यहां लिखा रहने देंगे तो भी चलेगा और यहां पे लिख देंगे तो भी, लेकिन 2 दूनी 4 नहीं होगा ये, क्योंकि पावर में 2x प्लस 1 है, तो ये ऐसे रहेगा। तो ये आएगा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 2, हो गया आंसर। क्या आपको नहीं आया? आ गया भाई, तुझे आया? बोला स्वामी है? तो चलो बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन करते रहो और इंजॉय करते रहो। अगला है y इक्वल टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट ऑन, इसको भूल ना जाएं, इसलिए दोबारा लिख दिया। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बोलो डन। ये हो गया हमारे पास d ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बोलो डन। राइटिंग अच्छी आ रही क्या? हमारे पास साइन का डेरिवेटिव पता है, बट साइन x का पता है, बट यहां साइन x नहीं है, साइन की जगह इतना सब लिखा हुआ है। तुरंत दिमाग चलना चाहिए, क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या बोलता है, इसको अपने मन में x मान लो, साइन का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और चुपचाप से डेरिवेटिव कर दो जिसको आपने अपने मन में माना है, बोलो डन। अब यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 और सामने n x की पावर n माइनस 1, बोलो डन। प्लस का 2 बाहर, x का 1 और 1 का हो जाएगा 0। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके पहले के वीडियो घर में जाके देखें, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं मुझे कराने की, क्योंकि सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जाके चुपचाप देख लें और सीख लें। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, बेटा 3 2 जा, अब डेरिवेटिव करने के बाद ये साइन कट जाएगा, तो 3 2 जा 6x प्लस 2, और यही मेरा आंसर है। आप चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा, कंफर्म, बढ़िया। तो क्या मैं अब आपके लिए 3-4 क्वेश्चन दे दूं, कंफर्म? चलिए, तो अभी है फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे आएगा, नाउ y इज इक्वल टू e की पावर 5x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। अगला आएगा y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। थर्ड आएगा साइन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फोर्थ आएगा कॉस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और लास्ट आएगा, 5 क्वेश्चन देने पड़ते हैं, लॉग ऑफ 2x प्लस 1। तो फटाफट मुझे इनके आंसर निकाल दो, बहुत ज्यादा समय आपने नहीं खर्च करना है, जल्दी कम ऑन,
जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें। स्टैंडर्ड में e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है, साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, log x का 1/x होता है। लेट्स सॉल्व। तो हमारे पास में है पहला सॉल्यूशन। आइए चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बराबर है, तो क्या करते हैं, शुरू करें क्या भाई? चलिए चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिखा है कि y इज इक्वल टू, क्या लिखा है बेटा? y इज इक्वल टू e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बोलो डन। अब मुझे अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो वही कहानी, इसको अपने मन में x मान लो, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। बोलो डन, डायरेक्ट कर दूं, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, बट क्योंकि x नहीं था इसलिए इसका इंटू में दोबारा करना पड़ेगा। बोलो है क्या सही बात? तो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अरे आ रहा क्या आपको? आ रहा लाला जी? ओ लाला किराने वाले आए क्या? बढ़िया। तो हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 दूनी 10। बोलो डन। 3 सामने x का 1, 2 का 0, इसको सामने लाएंगे, यह आएगा 10x प्लस 3 e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये हमारा हो गया आंसर। है ना जबरदस्त, बढ़िया है एकदम। कितने लोग निकाल पाए आंसर? बहुत शानदार, कितने बढ़िया बच्चे हैं आप लोग, है कि नहीं? आइए अब मैं लेके चलता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मान लो अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बराबर है, और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या होगा? तो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, बोलो बेटा क्या है? तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये ऑब्वियसली बात है x तो नहीं है, तो इसको आपने मन में क्या किया? x मान लिया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का बोलो cos ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इंटू डेरिवेटिव में 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। गेम ओवर। इसका मतलब ये हुआ कि आएगा cos ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू, इसका डायरेक्ट बताओ अभी, 5x प्लस 3। समझा? तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सामने लिखेंगे तो 10x प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बोलो डन। तो हंसा कर मेरे सामने, हंस के दिखा। हाँ कितनी अच्छी लग रही है अभी, हंसती नहीं ना लायक। चलो जमा क्या? हाँ हंसते रहना है भाई, पढ़ाई वढ़ाई तो होते रहेगी, ये सेकेंडरी है, बराबर कि नहीं? पहला है हंसना और अच्छे से रहना, खुश। मेरे को देखा कभी आपने टेंशन वेंशन में? फ्री माइंड, बराबर, कोई टेंशन नहीं, बराबर। अब लाइफ जीने आए, उसको बोझ थोड़ा बनाने आए। हम मरे जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन ले लिया, अरे नहीं हो रही, बंद करो किताब, उस दिन घूमो, फ्रेश दिन से अगले दिन शुरू करेंगे, बराबर कि नहीं? क्या करना है, बहुत बड़ा जीवन है। हाँ सही है, पढ़ाई को बोझ बना लिया तो क्या मतलब? इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए लाइफ। बहुत फर्क है। इट्स ए, जैसे बाकी है, जैसे आप खाना खाते हैं,
आप अगर एक दिन नहीं खाना है नहीं मर जाएंगे, जैसे आप एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी नहीं मर जाएंगे, बराबर कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मत पढ़ाई करो, मूड खराब है बंद करो पढ़ाई, अगले दिन पढ़ाई करना डबल कर लेना, अच्छा मूड हो जाएगा। तो नहीं करना उस दिन पढ़ाई, घूमो फिरो मस्त करो, टीवी देखो बढ़िया एंजॉय करो, घूमो दोस्तों के साथ, फोन पे बात करो, रील्स मत चलाओ बस, वो बेकार है। बाकी आपको जो करना है वो करो। अगला करें क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और हमारे पास में अगला क्या है, ये वाला हो गया, कौन सा, ये वाला। ये थर्ड वाला किया क्या नहीं अपन ने, ये सेकंड है क्या, ये कहाँ गया, सेकंड वाला नहीं लिया, तो इसका डायरेक्ट बताओ, तो ये तो आसानी है ना, बोलो भाई डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ, इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। चलो इसका बाद में कितना हो जाएगा, 10x+3, वो सामने आ गया, बोलो डन, आया ना, क्या बात है, 2 की पावर x, तो 5x² प्लस, अरे और साथ में क्या आ जाएगा, आप देखो आज की डेट में इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको लिखने तक की जरूरत, हो गया ना, बेहतरीन। और कहा एक जमाने में x की पावर 2 करने में भी दिक्कत हो रही थी, तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है सब, ठीक है, बेहतरीन है एकदम। क्या ये नहीं कर पाएंगे आप, क्या ये भी नहीं कर पाएंगे, कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास में डायरेक्ट आंसर, dy/dx और इज इक्वल टू d/dx ऑफ व्हाट, 2x+1, तो यहां पे अच्छा लॉग भी है, तो लॉग का हो जाएगा 1/1 में x, और फिर से करेंगे तो डायरेक्ट बताओ 2, आंसर आ गया 2/2x+1। अब तो होने लगा होगा, होने लगा कि नहीं, गलती की कि सही किए, सही किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आया। और करेंगे क्या, मान लो अगर मैंने लिखा अगला, अभी मैं प्रोडक्ट में इसको यूज कराता हूं, तो दो हम हेडिंग डालेंगे इसके बाद, प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल इसको हम बोलते हैं। तो अगर हमारे पास में डेरिवेटिव में अभी तक आपने देखा कि प्लस बीच में आ गया तो बीच में प्लस लगा के सॉल्व कर दिए, माइनस आ गया तो भी सॉल्व कर दिए, लेकिन मान लो अगर प्रोडक्ट आया या फिर, तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया, पहले आप डर जाते इस फॉर्मूले से। अभी आप तैयार हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आप डरेंगे नहीं, मैं लिखने जा रहा हूं सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो पहला आता है कि d/dx ऑफ u इंटू बी, यू मतलब कुछ भी हो सकता है जैसे x, b कुछ भी हो सकता है जैसे e⁻x, और u इंटू बी में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कुछ भी नहीं करना है, पहले u लेना है, डेरिवेटिव ऑफ b लेना है, प्लस b लेना है, डेरिवेटिव ऑफ u लेना है, यानी आपस में सिर्फ क्या करना है, फ्लिप करना है, यानी चेंज कर देना है, पहले u फिर b प्लस u, बराबर। डिवाइड की बात करते हैं, डिवाइड वाले में फिर इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा आज के लेक्चर में, इतना ही करेंगे, आज डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, कल हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव में क्या होगा, u/b, क्या ये डिवाइड है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर, फिर फ्लिप करो फटाफट, d/dx ऑफ न्यूमरेटर बट प्लस की जगह माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बराबर, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा थीम और कलर हमने बदला तो राइटिंग सुधर गई, इससे फर्क पड़ता है शायद, है ना। तो क्या है बोलो भाई, यूबी का बोलेंगे मेरे साथ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कैसे बोलते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर से बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी इक्वल टू u, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको कैसे बोलेंगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और आज हम इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे, बराबर।
तो फिर से एक बार बोलेंगे, ub का फॉर्मूला u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, और इसका बोलेंगे डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का क्या, स्क्वायर। कहानी हो गई खत्म। फर्स्ट वी हैव एग्जाम्पल। हमारे पास पहला एग्जाम्पल आता है। क्या है बेटा पहला एग्जाम्पल? हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो देखते बराबर क्या लग रहा है, प्रोडक्ट है या डिवाइड रूल है? अरे प्रोडक्ट है कि डिवाइड है? और अगर ये प्रोडक्ट है तो हमें फॉर्मूला मस्त बढ़िया पता है। क्या पता है? कि अगर u भी पता है बराबर, तो u मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको आप आपस में चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में आएगा dy बाय dx, इसका आंसर था u, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब जहां जहां u होगा वहां वहां x रख देंगे, जहां जहां v होगा वहां वहां e टू द पावर x रख देंगे। हमारे पास हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू u यानी कितना, x। तो x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x हो गया बराबर है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नहीं आया? आया क्या? रामलाल आया तेरे को? रामलाल आया क्या? हमारे पास आंसर आएगा कितना, x एज इट इज e टू दी पावर x का, अरे पढ़ाया है e टू दी पावर x का, प्लस e टू दी पावर x, x का डेरिवेटिव मान। चाहो तो आप e टू दी पावर x कॉमन ले लो, x प्लस 1 एंड दैट इज योर व्हाट, आंसर। समझ में नहीं आया? तो जिनके सामने डेरिवेटिव का साइन होगा वही करेंगे, जिसके सामने कुछ नहीं उनको ऐसे उतार देंगे। समझ में आया? डेरिवेटिव का साइन x है तभी तो इसका 1 लिखा, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? तो जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास में अगला प्रॉब्लम आता है कि y इज इक्वल टू मैंने लिखा, देखते हैं आपसे जमता या फिर नहीं जमता। जमना ही पड़ेगा, नहीं करता तो क्या करता, नहीं तो मर जाता। लिख लीजिए। तो y इज इक्वल टू लिखा है x इंटू साइन एक्स। देखते बराबर समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट रूल है। कैसा रूल है? और अगर प्रोडक्ट रूल है तो कॉमन सी बात है कि प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला आता है कि y इज इक्वल टू यू इंटू बी है बराबर, तो यहां पर आएगा dy बाय dx, d ओवर dx ब्रैकेट x इंटू वॉट, साइन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बोलो डन, प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ x। क्या हम x को एज इट इज लिख दें, साइन का cos x प्लस का साइन x, और x का कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास है आंसर, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, तो x cos x और प्लस का साइन x। कहानी खत्म। नहीं आया आपका आंसर? लास्ट क्वेश्चन फिर डिवाइड वाला लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है log ऑफ x और इंटू x। फटाक से आंसर बताएं। x इंटू लॉग ऑफ x, हमारे पास x log x, आराम से आंसर। तो यहां पर लगेगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बोलो सही है? ये आएगा d ओवर dx ऑफ व्हाट, x इंटू व्हाट, log ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डन। तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू
1 बाय एक्स log ऑफ एक्स इंटू वॉट 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। आपको नहीं आ रहा समझ में? हाँ आ रहा है ना। एक्स और एक्स 1 प्लस log ऑफ एक्स, एंड ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अब अगर डिवाइड करें तो डिवाइड वाले में कैसे अप्रोच करते हैं, देखिए ध्यान से। x अपॉन मैंने लिखा e टू दी पावर, ऐसा लिखा मान लो। हमारे पास है क्वेश्चन में y इक्वल टू, आइए तो डिवाइड वाले क्वेश्चन ही है ना, तो y इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन x, और हमें सॉल्व करना है डिवाइड रूल लगा के। क्यों डिवाइड रूल लगाएंगे बेटा? दिख रहा है ना, अरे क्या दिख रहा है, डिवाइड में फंक्शन दिख रहा है, तो इसमें कोई कॉमन सेंस है ना, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स बराबर है। तो हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर नुमरेटर, ये ऊपर वाला क्या है नुमरेटर, ये वाला डिनोमिनेटर। तो जहां जहां नुमरेटर था वहां वहां नुमरेटर रख देंगे, जहां जहां डिनोमिनेटर था वहां वहां डिनोमिनेटर रख देंगे। क्या था फॉर्मूला? तो ये था हमारे पास डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नुमरेटर माइनस नुमरेटर डेरिवेटिव ऑफ, उल्टा बोल दिया मैंने, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बोलो डन। अच्छा, इसको भी कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको शुरू करना है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के बाद नुमरेटर, नुमरेटर के बाद फिर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बाद फिर से, और जो शुरू किया था उसी का स्क्वायर। समझ में आया? याद हो गया? तो यहां पर रखना, वैल्यू पुट करेंगे तो v यानी कितना आएगा डिनोमिनेटर ना, तो डिनोमिनेटर यानी x, ये v और ये u, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट u e टू दी पावर x माइनस v का मतलब x डेरिवेटिव ऑफ व्हाट e टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। नहीं आया, हमारे पास आ गया x इंटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का पावर x, दिखाया ना। अरे ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या आपका भी? अरे यार चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आएगा 0। डन। तो फिर एक और क्वेश्चन बनता है 0 आया तो y इज इक्वल टू, हमने लिखा x डिवाइडेड बाई साइन x, और लिखा y इक्वल टू कॉस ऑफ x अपॉन x। हमें बोला गया कि फटाक से डेरिवेटिव बताओ, है ना। तो जल्दी से बेटा जल्दी जल्दी करके दिखा दो। ये तो मैंने ले लिया था शायद, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, चेंज कर देते हैं। तो 2 प्रोडक्ट के हैं लास्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हमारे डिवाइड के हैं। तो अगला है x इंटू 2 की पावर x। तो वी हैव 2 क्वेश्चन फ्रॉम डेरिवेटिव, इसमें y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स है ना। कौन सा नहीं आ रहा? ये वाला बताओ, y का डेरिवेटिव कितना होता है डी बाय, अब चुपचाप देखना चाहिए क्या है, ये डिवाइड है कि प्रोडक्ट है? तो क्या है, खटाखट बताओ। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नुमरेटर कितना 1 माइनस नुमरेटर डेरिवेटिव ऑफ नुमरेटर की डिनोमिनेटर और साइन स्क्वायर एक्स जमा। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बल्ले बल्ले हुई कि नहीं? अब चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और कोसेक हो जाएगा, और वो वाला कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। आपको अगर यही छोड़ना है तो भी चलता है। नहीं आया समझ में? ये कितने लोगों नहीं आया? रेज योर हैंड। आसान है ये तो। कौन सा वाला? बहुत अच्छा है। देखो y इज इक्वल टू क्या है बेटा x अपॉन साइन एक्स, इसको क्या मान लो u, इसको क्या मान लो v, और हमें ये वाला फॉर्मूला याद कर लो कि भैया पहले v यानी डिनोमिनेटर, फिर पलट दो सबको डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो पहले डिनोमिनेटर लिखना है, बस इतना याद रखो। तो पाई y का कितना डी बाय, बस इसके सामने क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर पहले, बस इतना ही याद रखना है। अब घुमाते जाओ,
अब इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ, अब घुमा दो इसको, फ्लिप कर दो, तो एक्स इधर और साइन एक्स इधर, बोलो डन, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स साइन एक्स का कितना कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नहीं आया समझ में? आ गया? अगला क्या है? कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो क्या कर पाएंगे इसको कि नहीं कर पाएंगे? इसको कर पाएंगे कि नहीं, और इसको कर पाएंगे कि नहीं? कर लिया। तो यहां पर हम लोगों ने आज 2 टॉपिक खत्म किए, सिंपल चेन रूल डेरिवेटिव, और दूसरा हमने खत्म किया प्रोडक्ट और डिवाइड। और प्रोडक्ट में अगर चेन रूल लगाना पड़े तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको एक घर के लिए देता हूं, बराबर है? और जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फटाक से बस लास्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर आप ये करके आते हैं, अगर आप ये करके आते हैं तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तो 2x + 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा अगला x, मुझे चाहिए dy/dx। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, मेरा नाम सब जानते ही हैं, गौरव सर। मिलेंगे हम लोग कल, और कल पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन, बराबर? ऑब्वियसली हम बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो पूरे फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे बहुत काम की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।